केरल राज्य के सबसे पहले जिले की बात करते हैं जिसका नाम है वायनाड। वायनाड में विधानसभा की 3 सीट है जो यूडीएफ के खाते में आ रही है। एलडीएफ और एनडीए का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला है त्रिशूर। त्रिशूर जिला में विधानसभा की 13 सीट है जिनमें से 4 विधानसभा सीट एलडीएफ के खाते में आ रही है और 8 विधानसभा सीट यूडीएफ के खाते में आ रही है और 1 विधानसभा सीट एनडीए के खाते में आ रही है। अगला जिला है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में विधानसभा की 14 सीट है जिनमें से 6 विधानसभा सीट एलडीएफ के खाते में आ रही है और 7 विधानसभा सीट यूडीएफ के खाते में आ रही है और 1 विधानसभा सीट एनडीए के खाते में आ रही है। अगला जिला है पथानाथिट्टा। पथानाथिट्टा में विधानसभा की 5 सीट है जिनमें से 2 विधानसभा सीट एलडीएफ के खाते में आ रही है और 3 विधानसभा सीट यूडीएफ के खाते में आ रही है। अगला जिला है पलक्कड़। पलक्कड़ जिला में विधानसभा की 12 सीट है जिनमें से 5 विधानसभा सीट एलडीएफ के खाते में आ रही है और 7 विधानसभा सीट यूडीएफ के खाते में आ रही है। अगला जिला है मल्लपुरम। मल्लमपुरम में विधानसभा की 16 सीट है जिनमें से 6 विधानसभा सीट एलडीएफ के खाते में आ रही है और 8 विधानसभा सीट यूडीएफ के खाते में आ रही है। एनडीए का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला है कोचिकोड। कोचिकोड में विधानसभा की 13 सीट है जिनमें से 7 विधानसभा सीट एलडीएफ पार्टी के खाते में आ रही है और 6 विधानसभा सीट यूडीएफ के खाते में आ रही है और 0 विधानसभा सीट एनडीए के खाते में आ रही है। अगला जिला है कोट्टायम। कोट्टायम में विधानसभा की 9 सीट है जिनमें से 3 विधानसभा सीट एलडीएफ के खाते में आ रही है और 6 विधानसभा सीट यूडीएफ के खाते में आ रही है। एनडीए का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला है कोल्लम। कोल्लम में विधानसभा की 11 सीट है जिनमें से 7 विधानसभा सीट एलडीएफ के खाते में आ रही है और 4 विधानसभा सीट यूडीएफ के खाते में आ रही है। एनडीए का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला है कसरकोंड। कसरकोंड में विधानसभा की 5 सीट है जिनमें से 2 विधानसभा सीट एलडीएफ के खाते में आ रही है और 3 विधानसभा सीट यूडीएफ के खाते में आ रही है। एनडीए का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला है कैनूर। कैनूर जिला में विधानसभा की 11 सीट है जिनमें से 4 विधानसभा सीट एलडीएफ के खाते में आ रही है और 6 विधानसभा सीट यूडीएफ के खाते में आ रही है और 1 विधानसभा सीट एनडीए के खाते में आ रही है। अगला जिला है इडुक्की। इडुक्की जिला में विधानसभा की 5 सीट है जिनमें से 2 विधानसभा सीट एलडीएफ के खाते में आ रही है और 3 विधानसभा सीट यूडीएफ के खाते में आ रही है और 0 विधानसभा सीट एनडीए के खाते में आ रही है। अगला जिला है एर्नाकुलम। एर्नाकुलम में विधानसभा की 14 सीट है जिनमें से 4 विधानसभा सीट एलडीएफ के खाते में आ रही है और 10 विधानसभा सीट यूडीएफ के खाते में आ रही है और 0 विधानसभा सीट एनडीए के खाते में आ रही है। अगला जिला है अल्पुजा। अल्पुजा में विधानसभा की 9 सीट है जिनमें से 5 विधानसभा सीट एलडीएफ के खाते में आ रही है और 4 विधानसभा सीट यूडीएफ के खाते में आ रही है और 0 विधानसभा सीट एनडीए के खाते में आ रही है। इस प्रकार दोस्तों केरल राज्य के 140 विधानसभा सीटों का रुझान देखा जाए तो 57 विधानसभा सीट एलडीएफ के खाते में आ रही है और 80 विधानसभा सीट यूडीएफ के खाते में आ रही है और 3 विधानसभा सीट एनडीए के खाते में आ रही है। तो दोस्तों आपको यह ओपिनियन पोल सर्वे जैसा भी लगा हो हमें कमेंट करें।